राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी खेती लैब पर। भाइयों, आज हम धान के खेत में एक ऐसा देसी तजुर्बा और लाइव एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिससे एक तीर से दो बड़े शिकार होने वाले हैं। पिछले साल मैंने अपने खेत में एक प्रैक्टिकल करके देखा था। धान के पौधों पर हल्का सा झटका देने पर नए कल्ले इतने जोरदार निकले कि पूरा गुच्छा बन गया था। और आज जब हम खेत में हल्की पाइप फेर रहे हैं तो इसका एक और बड़ा फायदा सामने आ रहा है। खेत में जो लंबी और पक्की मोथा घास धान को दबाकर खड़ी थी वो पाइप से टूटकर नीचे बैठ रही है और हमारा धान एकदम खिलकर ऊपर आने लगा है। आज की इस वीडियो में हम लाइव खेत से जानेंगे कि हल्की पाइप फेरने से फुटाव कैसे बढ़ता है, मोथा कैसे दबता है और इसे करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इसके पहले और सबसे तुरंत मिलने वाले फायदे की। किसान भाइयों, जब धान 30-35 दिन का हो जाता है और खेत में मोथा पुराना हो जाता है तो स्प्रे से वो जल्दी बैठता नहीं है। वो धान से ऊंचा निकलकर सूरज की रोशनी और न्यूट्रिशन को रोक लेता है। जब हम खेत में हल्की पाइप फेरते हैं तो मोथे का तना धान के मुकाबले ज़्यादा सख्त और लंबा होने की वजह से ऊपर से टूट जाता है और नीचे बैठ जाता है। इससे धान के पौधे को तुरंत खुली हवा और सूरज की रोशनी मिलती है, जिससे कि जो धान पहले घास के नीचे दबा हुआ था वो 1-2 दिन में ही तेजी से ऊपर निकलकर आने लगती है। अब आते हैं इसके दूसरे सबसे बड़े फायदे पर, तेजी से फुटाव मतलब टिलरिंग होना। ये समझिए कि पौधा ऊपर से थोड़ा टूटने पर इतना तेजी से कल्ले क्यों फोड़ता है। धान के पौधे के सबसे ऊपर वाले हिस्से में एक हार्मोन होता है जो पौधे को सिर्फ ऊंचा बढ़ने पर मजबूर करता है और नीचे से नए कल्ले निकलने से रोके रखता है। जब पाइप से पौधे को हल्का सा झटका लगता है या वो बेंड होता है तो उस ऊपर वाले हार्मोन का असर खत्म हो जाता है। पौधा तुरंत अलर्ट मोड पर आता है और अपनी ग्रोथ फैलाने के लिए नीचे से एक साथ 5 से 10 नए कल्ले फोड़ता है। यही मेरा पिछले साल का आजमाया हुआ तजुर्बा है। जब ऊपर की ग्रोथ रुकती है तो सारी ताकत नीचे जड़ और नए गुच्छेदार कल्ले बनाने में लग जाती है। लेकिन किसान भाइयों, इस देसी जुगाड़ में एक बात का खास ध्यान रखना है। पाइप कौन सा यूज करना है। बाजार से कोई बहुत भारी पाइप लाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो धान का तना जमीन के पास से पिचक कर गल सकता है। हम यहाँ यूज कर रहे हैं एक 3 इंच की लोहे की पाइप। इसका काम पौधे को खेत में कुचलना नहीं है, बल्कि सिर्फ धान और मोथे के ऊपर के हिस्से को एक बार झटका देकर आगे निकल जाना है। आप लाइव देखिए, पाइप निकलते ही घास टूटकर बैठ गई है और धान बिना डैमेज हुए बेंड हो गया। इस जुगाड़ का पूरा फायदा लेने के लिए इन 2 नियमों का ध्यान जरूर रखें। खेत में नमी। पाइप फेरते वक्त खेत में गहरा खड़ा पानी होना चाहिए। सिर्फ जमीन में अच्छी नमी होना काफी नहीं है, 1 या 2 इंच पानी जरूर खड़ा होना चाहिए ताकि जब मोथा घास गिरे तो पानी के अंदर ही गल जाए, धान फिर से खड़ी हो जाएगी। न्यूट्रिशन डोज। दूसरा फायदा है, पाइप फेरने के 2 से 3 दिन बाद जब पौधा नए कल्ले फोड़ना शुरू करे तब खेत में थोड़ी सी यूरिया और जिंक की डोज जरूर दें। इससे पौधे को नीचे से खुराक मिलेगी और फुटाव बुलेट की रफ्तार से होगा। तो किसान भाइयों, इस एक तरीके से हमारा मोथा भी दब गया, धान ऊपर भी आ गया और नए कल्ले निकलने की प्रोसेस भी ट्रिगर हो गई। ये मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है जो मैंने अपने खेत में देखा है। अगले 7 से 10 दिनों में इस खेत में कितना गुच्छेदार फुटाव आता है वो भी हम आपको लाइव खेत से अगले वीडियो में दिखाएंगे। अगर आपको ये प्रैक्टिकल जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और देसी खेती लैब परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।